Good morning, students. Today we are going to start physics chapter electricity. Student, first topic we will study here electric charge. तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करता है जब दूसरे ऑब्जेक्ट को उसके पास में लेकर जाया जाता है. ठीक है, सपोज करो हम जो हैं कॉम करते हैं ड्राई हेयर्स को, हम जो है 5 to 6 टाइम कॉम करते हैं ड्राई हेयर्स को. ठीक है, उसके बाद जो हेयर का चार्ज होता है वो किसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है? कॉम पर जो है ट्रांसफ़र हो जाता है. हम अब उस कॉम को जो है पेपर के पास लेकर जाएंगे तो कॉम जो है वो पेपर की साइड, जो पेपर है वो कॉम की साइड अट्रैक्ट हो जाएगा. तो यानी कि कॉम ने जो है फोर्स लगाया जिसकी वजह से पेपर उसकी साइड क्या हुआ? अट्रैक्ट हो गया. तो दैट इज नोन एज स्टूडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज. इज दैट क्लियर? तो डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज हेयर. It is a physical property of a matter or a substance which causes it to experience a force when placed near other matter or the substance. यानी कि जब उसको दूसरे ऑब्जेक्ट या मैटर के पास रखा जाएगा तो वो फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगा उस टाइम पर. उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं. फर्स्ट वी आर टॉकिंग हेयर द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव चार्ज. So there are two types of the charges. Student, if you are talking about the positive charge या positively charged body, तो जब एक बॉडी लूज करती है इलेक्ट्रॉन्स को, इज दैट क्लियर? यानी कि लूज, जैसे मैंने केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन में आपको बताया था कि जो एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन्स को देता है, दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज. हेयर इज द सेम कंसेप्ट. जब एक बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं. अगर एक बॉडी जो है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है, जैसे हमने केमिस्ट्री में किया, केमिकल रिएक्शन में किया कि अगर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? गेन करता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अगर वो गेन करता है तो दैट इज नोन एज अ नेगेटिवली चार्ज. तो हियर इज ऑल्सो व्हेन अ बॉडी गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज negatively charged body. For example, student, we can say that when a glass rod is rubbed with the silk cloth, then the glass rod acquired the positive charge and the silk cloth acquired the negative charge. Is that clear? Clear to everyone? तो स्टूडेंट, हम अब बात करते हैं कि जो चार्ज होते हैं उसके यूनिट क्या होते हैं. स्टूडेंट, चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम. ठीक है, क्या होते हैं? कॉलम जो है वो है चार्ज के यूनिट होते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाय द C. अब जो हमारे पास चार्ज होते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो है वो फिक्स होता है. इट डज नॉट चेंज. मीन्स यू कैन से दैट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. ये कांस्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होते. इज दैट क्लियर? अगर आपको बाय चांस न्यूमेरिकल में चार्ज नहीं दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का तो यू विल यूज हेयर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया सभी को? उसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होंगी. देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी थिंग होती है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक. व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे डोनेट करते हैं और टाइप्स ऑफ द चार्जेस कितने टाइप के होते हैं और इसके जो हैं चार्जेस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस. अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस में स्टूडेंट सेकेंड जो है हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ एडिड एल्जेब्रिकली. ठीक है, ये एल्जेब्रिकली क्या होते हैं? एडिशन होती है इनकी. इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड
कंजर्व का मतलब है ना तो आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप चार्ज को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू, या इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट किसकी फॉर्म में होता है, ये पैकेट्स की फॉर्म में, यानी कि पैकेट्स की फॉर्म में जो है ये मूव करता है। तो हमारे पास यहाँ जो चार्ज का फॉर्मूला है दैट इज है क्यू इज इक्वल टू एन ई। इज इट क्लियर स्टूडेंट? चार्ज का फॉर्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्यू इज अ चार्ज, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज एंड ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है तो आप वो पुट करेंगे, अदरवाइज हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। ये गिवन भी होता है तो भी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम ही है। अगर गिवन नहीं होता तो आप इसका यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया? तो यहाँ तक आप इसको नोट डाउन कर लेंगे।